आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम दोनों की हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी बेटी को ढूंढवाने में हमारी मदद की जाए। कहीं से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं, कृपया हमारी मदद करें। उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद भी यह पिता अपनी बेटी के लिए बेहद परेशान है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो हुआ यह कि शिवशंकर शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी बेटी आयुषी की शादी उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के रावतपुर गांव में सचिन पुत्र पप्पू लाल के साथ वर्ष 2022 में की थी। लड़की के पीड़ित पिता शिवशंकर ने लड़की के ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया है कि वह मेरी पुत्री आयुषी के लिए कम दहेज देने व पारिवारिक मामलों को लेकर प्रताड़ित करते थे। और फिर एक दिन अचानक लड़की के पिता शिवशंकर के पास बेटी आयुषी के ससुराल से फोन आया कि आप अपनी बेटी को घर ले जाइए हमेशा के लिए। जिसके बाद पीड़ित पिता अपनी बेटी के ससुराल दिनांक 18/6/2022 को पहुंचा तो बेटी आयुषी लापता थी, यानी ससुराल में थी ही नहीं। और बेटी आयुषी के ससुराल वालों ने बताया कि तुम्हारी बेटी हमारे घर से भाग गई है। जिसके बाद से ही पीड़ित पिता शिवशंकर शर्मा अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने इस घटना की लिखित शिकायत दिनांक 1/7/2024 को कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर महोदय से की। जिसके बाद रावतपुर गांव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभी तक आयुषी का पता पुलिस क्यों नहीं कर पाई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अभी तक पुलिस आयुषी का पता नहीं कर पाई है। अगर इस पीड़ित पिता की बेटी आयुषी को लेकर कोई भी घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यह परिवार किसी तरह अपनी बेटी को देखना चाहता है। पीड़ित शिवशंकर का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस आयुषी को ढूंढ पाएगी। इस परिवार की निगाहें यूपी पुलिस के ऊपर टिकी हैं। मेरा नाम शिवशंकर शर्मा है। मैं मोदी नगर जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी है कंचन शर्मा। मैंने अपनी बेटी की शादी 27 नवंबर 2022 को सचिन पुत्र पप्पू लाल के साथ की थी। मेरी बेटी को अब फिलहाल में कानपुर में ले गए थे। कानपुर में रहते हैं वो लोग, 116/831 रावतपुर गांव। वहाँ से 15 तारीख को मुझे फ़ोन आया, 15 जून को मुझे फ़ोन आया कि मेरी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसका फ़ोन उन्होंने छीन लिया है और उन्होंने कहा आके इसको ले जाओ, ये किन्हीं लड़कों से बात करती है, इसलिए लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने कहा साहब 2 दिन का समय दीजिए मुझे, मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ है पथरी का सुभारती हॉस्पिटल मेरठ में। मैं 17 तारीख को आऊँगा और अपनी बेटी को ले आऊँगा। मैं 17 तारीख को मेरा टिकट था, यहाँ से निकलने वाला था। उससे पहले 3 बजे मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी घर से भाग गई है। जब से मैं अपनी बेटी को वहाँ भी गया, उनके यहाँ भी सब जगह ढूंढा, नाते रिश्ते सब जगह ढूंढ रहा हूँ, मेरी बेटी कहीं मिल नहीं रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं।